हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें स्टेट ट्रू और फॉल्स है उसको समझें। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है, क्योंकि कोई नंबर 3 से जो डिविजिबल है जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 6 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 3 और 6 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 3 इंटू 6 यानी 18 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यानी यदि कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इसको समझें। अगर कोई दो नंबर को प्राइम्स हैं तो उनमें से एक प्राइम नंबर जरूर होगा। बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। 4 और 15 ये को प्राइम नंबर्स हैं, बट इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल हो। जैसे 12 लें, 12 4 से डिविजिबल है बट 8 से नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, if a number exactly divides two numbers separately it must exactly divide their sums। अगर कोई नंबर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है तो उनके सम को भी वो डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लें 15 और 20 ले लें, तो 15 और 20 5 से अलग अलग डिविजिबल है और दोनों का सम होगा 35। 35 जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अगर कोई नंबर दो नंबर के सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो उनको सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको एग्जाम्पल से समझें कि 3 और 17 है, तो 3 और 17 का सम 20 होता है, जो कि 5 से डिविजिबल है, बट 3 और 17 अलग अलग 5 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। इसमें 60 के फैक्टर ट्री दिए गए हैं दो अलग अलग, और इसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है। पहला जो दिया गया है वो है 60 को 6 इंटू 10 के फॉर्म में। 6 के लिए दिया है 2 और इंटू यहाँ ब्लैंक दिया गया है, तो 2 इंटू 3 करने पे 6 आता है, इसलिए 3 फिल करेंगे। 10 के लिए ब्लैंक दिया गया है, उसमें 2 फिल करेंगे, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। नेक्स्ट फैक्टर ट्री में देखें, इसमें 30 इंटू क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे 32 जा 6 होता है, तो 2 फिल करेंगे। उसके
आगे 30 के लिए 10 इंटू 3 लिखना है, ब्लैंक में 10 के लिए 5 इंटू 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कोई कंपोजिट नंबर है, उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो बच्चों, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 1 और जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी इसमें हमें 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो 4 डिजिट का है वो 9999 है और इसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं और इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में यानी 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है और इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 10,000 और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो फैक्टर्स मिले उन्हें हमने रिप्रेजेंट किया 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, जो कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमें 1729 को प्राइम फैक्टराइज करना है, उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स में रिलेशन बताने हैं। तो आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ये 7, 13 और ये 19 आया, तो प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे इससे 7 इंटू 13 इंटू 19। आप देखेंगे 7 में 6 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 आएगा। तो ये जो डिफरेंस आया हमारा यहाँ पे वो 6 आया। कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में 6 आया डिफरेंस असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 4, 5 एंड 6। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 120 आएगा और 120 इज डिविजिबल बाय 6। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको वेरीफाई कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, 7 इंटू 8 इंटू 9, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने ले लिए, मल्टीप्लाई किया 504 आया, ये भी 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 में 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं और बताना है कि उनका सम 4 से डिविजिबल है। तो हमने 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिया 3 एंड 5। 3 एंड 5 ऐड करने पर 8 आया और ये 4 से डिविजिबल है। अगला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 7 और 9 लिया, ये 16 होता है, ये भी 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। 9 में हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो आप सभी को देखें, पहले ए देखें 24 में, 24 को के फैक्टर्स है 2, 3 एंड 4। इसमें आप देखें 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स के रूप में नहीं दिया गया है। 56 में सभी प्राइम नंबर्स है, इसलिए ये है। इसमें 70 में सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये भी है और ये नहीं है, यानी ए और डी नहीं है और बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो आइए हम करें।
45 के फैक्टर्स है 5 और 9, 5 इंटू 9 45 आता है। तो हम 25,110 को पहले 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। सारे डिजिट्स को ऐड करके और देखते हैं 9 आता है और ये भी 9 से डिविजिबल है, यानी 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होने के कारण ये 45 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 देखें। 11 में 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 यानी 6। इसको हिंदी में समझे। 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो 6 आता है उससे भी डिविजिबल है। ऐसा ही इसी प्रकार से एक नंबर है जो कि 4 and 6 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या वो नंबर 24 यानी 6 into 4 24 से भी डिविजिबल होगा? तो आप देखें ऐसा नहीं होगा क्योंकि 12 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, बट 24 से नहीं है। 36 भी 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, बट 24 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए आंसर में लिखेंगे नो, बिकॉज 12 and 36 आर डिविजिबल बाय 4 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 24। 12 एंड लास्ट क्वेश्चन करें। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। इसमें कह रहा है मैं सबसे छोटा नंबर हूं जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चों सबसे छोटे फैक्टर्स हम लेंगे, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स 2 3 5 and 7 है और इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो नंबर आएगा 210 वही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।